नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बहुला चौथ का महत्व, कथा और पूजा विधि और एक खास उपाय के बारे में बात करेंगे। बहुला चौथ, जिसे बहुला चतुर्थी भी कहते हैं, एक ऐसा व्रत है जो न केवल धार्मिक रूप से पवित्र है, बल्कि इसमें प्रकृति, गौ माता और पौराणिक सुख शांति की भी गहरी झलक मिलती है। बहुला चौथ का महत्व और तिथि। बहुला चौथ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, गौ माता और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। इसे गौ पूजन पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से गाय की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से संतान की लंबी उम्र, परिवार में सुख शांति और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुला चौथ की पौराणिक कथा क्या है? एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। उनके राज्य में एक बहुत ही सुंदर, पवित्र और भक्तिपूर्ण गाय रहती थी, जिसका नाम था बहुला। एक दिन बहुला अपने बछड़े के लिए घास चरने जंगल में गई। रास्ते में उसकी मुलाकात एक भूखे शेर से हो गई। शेर ने बहुला से कहा, रुक जा बहुला, आज तू मेरे भोजन के रूप में मेरी भूख मिटाएगी। बहुला यानी गाय ने कहा, हे जंगल के राजा, आप मुझे खा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने बछड़े को अंतिम बार दूध पिलाने दो। मैं वचन देती हूँ कि मैं वापस लौट आऊंगी। शेर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहुला की आंखों में सच्चाई देखकर वह मान गया। बहुला अपने घर गई, बछड़े को प्रेम से दूध पिलाया और इसे आशीर्वाद दिया और फिर वचन निभाने के लिए शेर के पास लौट आई। जैसे ही बहुला ने अपना वचन पूरा किया, शेर का हृदय पिघल गया। वह बोला, गौ माता, आपकी सच्चाई और वचन पालन से मैं प्रभावित हूँ। मैं आपको नहीं खाऊंगा, आप अपने घर लौट जाइए। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, बहुला, तुमने वचन का पालन करके धर्म का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है। तुम्हारे नाम पर यह व्रत मनाया जाएगा, और जो भी इस दिन श्रद्धा में गौ माता और मेरे पूजन करेगा, उसके परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। इस व्रत को करने की सही विधि और नियम क्या है? व्रत की विधि और सही नियम क्या है? व्रत का सही समय क्या है? सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। व्रत दिन भर रखा जाता है और रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। क्या है नियम? दिन भर फलाहार करें या निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। गौ माता को हरा चारा, गुड़ और जल अर्पित करें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करें। पूजा सामग्री क्या लगेगी? गौ माता की प्रतिमा या वास्तविक गाय रख सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल, हरा चारा और गुड़, रोली, अक्षत, फूल, दीपक और अगरबत्ती। चंद्रमा की पूजा के लिए जल से भरा कलश, मिठाई और सफेद फूल। अब बात करते हैं पूजा की विधि क्या है। घर के आंगन या मंदिर में साफ स्थान पर गौ माता की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से गौ माता का अभिषेक करें। उन्हें फूल, रोली और अक्षत अर्पित करें। हरा चारा और गुड़ अर्पित करें और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को भी सजाकर पूजा करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर व्रत खोलें। बहुला चौथ का खास उपाय क्या है? अब बात करते हैं बहुला चौथ के खास उपाय की। तो इस दिन एक विशेष उपाय करने से परिवार में स्थायी सुख, शांति और आर्थिक स्थिरता आती है। बहुला चौथ की शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद 7 अनाज, जिसमें शामिल है गेहूं, चावल, जौ, चना, मक्का, उड़द, मूंग, को एक लाल कपड़े में बांधकर घर के उत्तर दिशा में रख दें। अगले दिन इसे गाय को खिला दें। मान्यता है
कि इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। क्या है ज्योतिषीय महत्व? ये व्रत विशेष रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मानसिक शांति, रिश्तों में प्रेम और आर्थिक प्रगति होती है। क्या है वे सावधानियां जिन्हें हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए? व्रत के दौरान झूठ ना बोलें, किसी को दुखी ना करें और पशु पक्षियों को आहार दें। गाय को कभी खाली हाथ न लौटाएं। बहुला चौथ हमें ये सिखाता है कि वचन का पालन सबसे बड़ी पूजा है। सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने से ईश्वर की कृपा मिलती है। प्रकृति और पशुओं का सम्मान करने से जीवन में संतुलन आता है। तो आपको ये पूजा विधि और व्रत कथा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।